आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग संभाजी भिड़े के पीछे लगे हुए हैं। इसको कम से कम 2 साल तो हो, 2-3 साल हो गए। 3 साल से हम लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। देश में ऐसा एक ही आदमी है जिसका नाम मनोहर भिड़े है कि वो देश की सबसे बड़ी समस्या है, दूसरी देश में कोई समस्या है ही नहीं है। इसलिए हम सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। मगर उसके पीछे पड़ने से हमारा जो नुकसान हो रहा है, हम लोग जो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग जो बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, ये बैकग्राउंड और हिस्ट्री हमारे लिए बहुत खतरनाक बनने वाला है। इसके पीछे 2 रीज़न है। देश में भारत संविधान लागू है और भारत के संविधान ने जो अधिकार यहाँ के मनोहर भिड़े को दिए हैं, वही अधिकार हम लोगों को भी दिए हैं। पिछले 50 से 60 साल तक का अगर इतिहास हम लोग निकाल कर देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो ये बात समझ में आती है कि भिड़े जो आज बातें कर रहे हैं, जो कि वो उनका आंतरिक मामला है, गांधी के बारे में हो या ज्योतिराव फुले के बारे में हो या साईं बाबा के बारे में हो, ये उनका आंतरिक मामला तो है हिंदुओं का। मगर उसमें भिड़े को ये बोलने की जो आज़ादी भारत के संविधान ने दी है, तो वो आज़ादी तो हम छीन नहीं सकते, क्योंकि जो आज़ादी उनको मिली है वो हमको भी मिली है। हम लोगों ने आज तक राम हो, कृष्ण हो, हिंदुओं के कोई भी प्रतीक हो, उनकी जो आस्था जिस भगवान के ऊपर है, भगवान हम मानते नहीं, ये बात अलग है, मगर उनकी जो आस्था है उसके ऊपर आज तक पिछले 50 साल में जितनी जहरी, जितना जो टिप्पणी है, जितना विरोध है, ये बुद्धिस्ट लोगों ने किया है, उससे उतना ज़्यादा विरोध किसी और ने किया होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। उसके लिए मैं आप लोगों को रेफ़र भी करता हूँ कि अपनी बाबा साहब अम्बेडकर की जो रिडल्स इन हिंदुज़म की किताब है, वो किताब एक बार मैं बार बार कहता हूँ कि इस किताब को आप रेफ़र करो। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, इस किताब को भी रेफ़र करो। आज़ादी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जब हम बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मगर दूसरे बोलते हैं तो कड़वा लगता है। ये जो बात अभी सामने आ रही है, ये गलत है। अगर हम लोगों को इस देश में एक साथ रहना है, तो हमको उनका भी सुनना पड़ेगा और हमारा भी उनको सुनाना पड़ेगा। हाँ, अगर इसमें ऐसी बात है कि हम लोगों को इस देश में रहने का ही नहीं है, तो हम लोग सिर्फ हमारा ही बजाते बैठेंगे, वो बजाएंगे तो उनके खिलाफ आवाज़ उठा देंगे, ये जो बात है वो गलत है। ज्योतिराव फुले के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, अभी अभी गांधी जी के बारे में भी भिड़े गुरु जी ने कहा, देखो, देश के लोगों के अभिव्यक्ति स्वतंत्र यानी आर्टिकल 19 जो है, ये फंडामेंटल राइट है अपना। और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपिता जो है, वो लोगों के स्वतंत्रता से बड़ा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का इसके पीछे, इसके संबंध में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसको आप लोगों को सुनने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को एक याद दिलाना चाहता हूँ। केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, केरला स्टेट का एक जजमेंट है कि एक स्कूल में बच्चे जब राष्ट्रगीत चालू होता है तो वो चुपचाप खड़े रहते थे, वो राष्ट्रगीत नहीं बोलते थे। बाकी सब बच्चे राष्ट्रगीत बोलते थे, मगर वो 3-4 बच्चे ऐसे थे कि वो राष्ट्रगीत नहीं बोलते थे। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके ऊपर एक्शन लिया और उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया। तो वो जो बच्चे थे, उनके पेरेंट्स सीधा हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में उन्होंने वो स्कूल के खिलाफ पिटीशन दाखिल कर दिया। तो हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के बाद हाईकोर्ट ने उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने वो बच्चों के पक्ष में रिजल्ट दिया है कि राष्ट्रगीत गाना है कि नहीं, गाना है या उसको चुपचाप से सुनना है,
या चुप बैठना है। बोलना ही अधिकार नहीं तो चुप बैठ के सुनना भी अधिकार है, और उसका हनन हम नहीं कर सकते। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केरला की उस स्कूल को ऑर्डर किया और उन बच्चों को फिर से स्कूल में दाखिल करने का आदेश दे दिया। इसलिए मैं ये बोलता हूं कि राष्ट्रपिता हो या राष्ट्रगीत हो, इसके प्रति लोगों की आस्था और सम्मान तो रहना चाहिए, आदर और सम्मान रहना चाहिए। इसके खिलाफ मैं नहीं हूं, मगर लोगों के हक और अधिकारों से बड़ा कोई राष्ट्रगीत और कोई राष्ट्रपिता नहीं है। तो बोलना ये हमारा हक, अधिकार है और हक भी है। तो हम जो चीज बोल रहे हैं उसे रोक दे, ऐसी कोई ताकत भारत में तो है ही नहीं है। तो आज जो भिड़े बोल रहा है, चलो ठीक है, भिड़े जो बोल रहा है वो आपको लगता है कि वो समाज के लिए घातक है, मगर मैं ऐसा कहता हूं कि आपने जो समाज निर्माण किया है ना, वो समाज ही देश के लिए घातक है ना। आपने जो समाज निर्माण करना चाहिए था, भारतीय समाज निर्माण करना चाहिए था, वो समाज तो भारतीय निर्माण नहीं हुआ। मगर आपने आज जो समाज निर्माण किया है, ये जो जात राष्ट्रवाद का जो माहौल निर्माण हुआ है, ये जो जात राष्ट्रवाद का माहौल, ये भारतीय राष्ट्रवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा बना बैठा हुआ है। और इसके 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 पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हर जाति में एक महापुरुष का निर्माण किया गया है, जो कि वो उस जात का मसीहा है। भले ही उसका उस जाति के लिए कोई काम हो या ना हो, मगर वो उस जाति में पैदा हुआ है, 4 किताबें लिखी है, इसलिए वो महान है। भारत के संविधान के प्रति भी लोगों को आदर और सम्मान नहीं है, उतना आदर और सम्मान उनके जाति में पैदा हुए उस व्यक्ति के प्रति है जिसका उनके जीवन में कोई योगदान नहीं है। आज भारत के कितने हिंदू लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर और भारत के संविधान को मानते हैं, है ना। लॉ एंड ऑर्डर तो सब लोग पालते हैं, क्योंकि उसके लिए प्रोटेक्शन, उसके लिए जो व्यवस्था संविधान ने बनाई है उसके डर से पालते हैं। मगर अंदर से कितने लोगों को आस्था है कि ये हमारा देश है, ये भारत का संविधान है, और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखकर हमको इतने हक और अधिकार दिए हैं। इसके बारे में किसी को कोई हमदर्दी नहीं है और ना ही किसी को कोई प्यार है। इसका रीजन ये है कि हम लोग अभी तक भारत के लोग बने ही नहीं है, हम अपने अपने जाति के लोग हैं। अभी कल ज्योतिराव फुले के बारे में इसने कुछ बोल दिया, भिड़े गुरुजी ने। तो भिड़े गुरुजी ने ज्योतिराव फुले के बाद बोलने के बाद उसके ऊपर ज्योतिराव फुले जिस जाति में पैदा हुए उस जाति के कुछ लोगों ने थोड़ा सा उसका विरोध किया, मगर उन लोगों ने ये दम नहीं दिखाया कि अगर आप ज्योतिराव फुले के खिलाफ बोलते हैं तो हमको आपके धर्म में नहीं रहने का है, दम छोड़ने की बात करनी पड़ती है। और ये दम ना ही ज्योतिराव फुले में था और ना ही इन लोगों में है। ज्योतिराव फुले अगर सच्चे हिंदू विरोधी या ब्राह्मण विरोधी होते तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिया होता, है ना, ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिया होता। सार्वजनिक सत्य धर्म जो उन्होंने स्थापन किया है, ये कोई धर्म नहीं है ये कोई धर्म नहीं है। जैसी संगठना ये बनाई जाती है, ऐसी संगठना बनाने का काम ज्योतिराव फुले ने किया है। अगर वास्तव में वो धर्म के खिलाफ होते, उनको ब्राह्मण धर्म को यहाँ से नष्ट करने का होता, तो वो बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लेते। वास्तव बात यह है कि उनको धर्म के बारे में उनका जो अपना खुद का ओपिनियन था वो इतना वास्ट नहीं था जितना बाबा साहब अम्बेडकर का था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इन लोगों को, ज्योतिराव फुले हो या शाहू महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज इनकी पहचान इंसान हो गई है। नहीं तो अभी तक हिंदू लोगों ने उनको भी पत्थर बना के किसी मंदिर में बिठाकर उनका भगवान बना दिया होता। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज वो इंसान है। तो मुझे कहना इस बात पर यह है कि जो मनोहर भिड़े जो बात कर रहे हैं, ये बात हम लोग भी इसके पहले कर चुके हैं और करते थे। अगर आप अपनी किताबें उठाकर देखेंगे तो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, गोलवलकर, आगरकर, इनके ऊपर हम लोगों ने आज तक जितनी 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 जहरी और नीचे के स्तर पर जाकर टीका और टिप्पणी की है, उतनी टीका और टिप्पणी अभी तक किसी ने नहीं की है।
अगर हम आज भीड़े का बंदोबस्त करने की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है, सोचो कि कल तुम्हारा भी बंदोबस्त हो जाएगा। आज भीड़े जो बोल रहा है उसका हक और तुम छीनने की कोशिश आज करोगे तो कल तुम्हारा भी हक और अधिकार छीनने की पूरी तैयारी वो कर रहे हैं। भीड़े तो एक बहाना है कि इसके ऊपर अभी ये जो तथाकथित महापुरुष है, तथाकथित जाति का जो इतिहास है, इसके ऊपर कोई बोलना नहीं चाहिए, सच्चाई सामने नहीं लाना चाहिए। अभी मेरे साथ भी वही हुआ है। मैं जब सोलापुर में जेल में था, उसके ऊपर मैं पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला हूँ। देखो वो जेल में मैं जब था, मेरे ऊपर जब हमला हुआ था, ये वही शर्ट है। अभी ये शर्ट का अभी तक वो शर्ट ये हुआ है, जैसे का वैसा ही है। लोग बोलते हैं कि उसको शर्ट फाड़ के मारा, कपड़े फाड़ के उतार के मारे वगैरह। ये सब चूतिया लोगों का धंधा है और इससे ऐसे होने से कुछ होता नहीं। मगर मैं एक आप लोगों को इशारा देना चाहता हूँ कि हम लोग आज भीड़े को रोकने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, मगर उसको रोकते रोकते हमें भी रुकना पड़ेगा। इस बात को भी हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। आज भिड़े के ऊपर समझो कल हाईकोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने ऐसा जजमेंट निकाल दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए गए तो वो टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ भिड़े के लिए ही नहीं होंगे, वो अपने लिए भी होंगे। पहले से टर्म्स एंड कंडीशन है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए, वो पहले से टर्म्स एंड कंडीशन है। मगर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए जो काम करते हैं वो जो टपोरी लोग हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा, अभी पनवेल में भिड़े गया था तो वहाँ पे कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए थे। आप उसके पीछे क्यों लग रहे हो? वो आपके पीछे लगा है क्या? उसके लोग आपके पीछे लगे हैं क्या? नहीं। उसने जो बोला है तो आपको एक तो उसका विरोध करने के लिए उसने जो बोला है उसका निरसन करना है। वो सच है या गलत है वो लोगों को समझाओ। उसको मारने की ज़रूरत नहीं है। उसको मार के आप हीरो बनने के चक्कर में आप अपने ही संवैधानिक हक और अधिकार का खून कर रहे हैं। इस बात को भी हम लोगों को समझने की ज़रूरत है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि 2000 मैं एक बात बताता हूँ, ये कैसे ट्रेड कैसा बनता है, ये टेंडेंसी कैसे बनाते हैं देश में। पहले कांग्रेस के काल में प्रधानमंत्री जो है वो चुनाव के पहले डिक्लेयर नहीं होता था, चुनाव के बाद डिक्लेयर होता था। 2014 के चुनाव में मायावती नागपुर में आई और बीएसपी ने मायावती को प्रधानमंत्री का कुछ तो उधर ये बनाया था, वो उसका जो डेकोरेशन था वो पूरा प्रधानमंत्री का नाम देके ही बनाया हुआ था। और ये नागपुर में हुआ। नागपुर तो आरएसएस का हेडक्वार्टर है। तो ये नागपुर में होने के बाद, नागपुर में होने से ये बात तो पूरे देश में फैल गई। और आप उसका इतिहास निकाल के देखो, 4-5 दिन के बाद आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को चुनाव के पहले ही प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। ये बात पहले नहीं होती थी। तो मायावती ने इसकी शुरुआत की, उन्होंने करके दिखाया। ऐसा ही भिड़े के मामले में कल हो सकता है। आज जो भिड़े बोल रहा है उसका विचार के आधार पर विरोध करो। विचार के आधार पर विरोध करना गलत नहीं है, विचारों के आधार पर विरोध करना गलत नहीं है, मगर उसके शरीर का अगर आप विरोध करोगे, उसके ऊपर जाके हमले करोगे, उसको मारने की कोशिश करोगे, तो कल हमारे भी लोग अगर कुछ हिंदू धर्म के बारे में या उनके देवी देवताओं के बारे में बोलेंगे तो ऐसे ही हिंदू लोग हमारे लोगों के घर में घुस घुस कर मारेंगे। तब क्या होगा? तो इस बात को भी हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। देश में स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं है, उनके लिए भी है। तो उनका भी कुछ सुनने की आदत हम लोगों को लगानी पड़ेगी अगर देश में एक साथ रहना है तो। अगर नहीं रहना है तो वो बात अलग है। संविधान को संभल के नहीं रखना है तो वो बात अलग है, क्योंकि जब तक संविधान है तब तक हम हैं। जिस दिन ये संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन हम खत्म हो जाएंगे, मगर उसकी शुरुआत हम क्यों करेंगे? संविधान को खत्म करने की शुरुआत ही हम लोग कर रहे हैं। अभी भिड़े का विरोध करने के लिए देखो, भिड़े का विरोध कौन कर रहा है?
जो ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, टपोरी लोग हैं, वो हमारे संगठन के भी टपोरी लोग हैं, चमके लोग हैं। ना उन्होंने कभी बाबा साहब पढ़ा है, ना बुद्ध पढ़ा है, ना भारत का संविधान पढ़ा है, ना कि उनको ना फंडामेंटल राइट्स पता है, ना उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच पता है, ना किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर क्या जजमेंट है वो पता है, कुछ भी पता नहीं है। उनको सिर्फ स्टंट करने का पता है। ऐसे ही लोग भिड़े का विरोध कर रहे हैं, वो भी सड़क पे उतर के कर रहे हैं। तो ऐसे विरोध करने की जरूरत नहीं है। उसको बोलने का है बोलने दो, उसको भी भारत के संविधान ने आज़ादी दी है। अभी ज्योतिराव फुले के बारे में उन्होंने जो बोला, राष्ट्र मोहनदास गांधी के बारे में जो बोला, वो उनको भारत के संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। आप कैसे क्या छीन सकते हो? अगर आप उनका आधा अधिकार छीनोगे तो कल ये अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक मामला पहुंच गया और अगर उसके ऊपर कोई जजमेंट बनाने की अगर बात आई, लैंडमार्क जजमेंट अगर बन गया, तो हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। उस खतरे से बचने के लिए एक दूसरे को बोलने की और सुनने की आज़ादी देना जरूरी है। और उस आज़ादी का अगर हम रक्षण करेंगे तो वो भी रक्षण करेंगे, वो नहीं रक्षण करेंगे तो हम भी रक्षण नहीं करेंगे। आप लोगों को और एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि वामन मेश्राम जो है, जो वामसेप का संगठक है, वामन मेश्राम ने कुछ दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर की बीबी जो माई साहब अम्बेडकर है उनके ऊपर तो बहुत आरोप किए, बहुत बड़े बड़े आरोप किए, जिसका उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं है। मगर उनके उनके बारे में हम लोगों ने अभी तो कुछ नहीं बोला है, क्योंकि वो अपना है ना और भिड़े दूसरा है। यहाँ तक वामन मेश्राम ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के घर में दारू की बोतलें रहती थी और नेहरू आके वहाँ दारू पीते थे, है ना। यहाँ तक हमारे वामन मेश्राम ने कहा, क्योंकि उसका विरोध हमारे लोगों ने नहीं किया और हिंदू लोगों ने भी नहीं किया, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। उनको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का चरित्र क्या था, पूरे देश को पता है। इसलिए विरोध करो, मगर उसका विरोध वैचारिक होना चाहिए। किसी भी लेवल पे उतर के लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को हाथ में लेना अपने लिए घातक बन सकता है। और आज हम लोग जितना भीड़ का विरोध करेंगे, ये उनके लिए फायदे की बात है, उनका प्रॉफिट है उसमें, क्योंकि वो उसी के ऊपर एक आधा कानून कल ला देंगे। अगर कल पार्लियामेंट में एक आधा कानून आ गया कि भाई इतने इतने ये जाति के ये सब महापुरुष है, वो पहले दारू पी के क्यों ना मरे हो, मगर उनके ऊपर कुछ बोलने का नहीं, पाबंदी लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बता दिया, उसको फंडामेंटल राइट बना दिया और उसको बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया, तो फिर क्या कर लोगे? इसलिए सबको बोलने का अधिकार है, सबको सुनने का अधिकार है। इसलिए कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अपनी स्वतंत्रता से बड़ा नहीं है। इस बात को हम जिस दिन ध्यान में रखेंगे, उस दिन हम भिड़े का विरोध करना छोड़ देंगे। टीका टिप्पणी किसी के ऊपर करने का है, उसने जो पढ़ा होगा, उसने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, उसके पास कोई ना कोई तो एविडेंस होगा, उसके आधार पे तो वो बोल रहा है। अगर आपके पास उसके बारे में एविडेंस है तो आप सीधा हाई कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। ये खाली नीचे वाले कोर्ट का तो ये मामला नहीं है, नीचे वाले कोर्ट तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात देखता है, फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो नीचे हंगामा करने से सिर्फ समाज व्यवस्था बिगड़ सकती है, समाज में द्वेष फैल सकता है। और हम भिड़े का जितना विरोध करेंगे, विचारों के आधार पर करेंगे, हम अगर शरीर से उसका विरोध करेंगे तो वो हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। और हम लोग अगर अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी लगाने के लिए अगर ग्राउंड भी बना देंगे तो ये ग्राउंड हमारे लिए खतरे की बात बन सकती है। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।